कुछ श्लोक पढ़ते हैं। कल हमने परसों हमने भगवत गीता का 17 अध्याय पढ़ना शुरू किया और 2 दिन में लगभग 8 श्लोक पढ़ लिए थे। 7 श्लोक पढ़ लिए थे। आज से 8वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। 17 अध्याय 8 नंबर श्लोक। 17 अध्याय इसका नाम है डिविजन ऑफ फेथ। श्रद्धा के अलग अलग विभाग। तो आज 3 प्रकार के आहार के बारे में चर्चा करेंगे। कल 3 प्रकार की पूजा के बारे में चर्चा किया था। इससे पहले 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में चर्चा की। तो आज 3 प्रकार की आहार। जिस प्रकार का आहार होता है उसी प्रकार का स्वभाव भी हो जाता है। तो 8 नंबर श्लोक है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रश्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। तो सत्व गुण का आहार। तो 2 लाइन है, 2 श्लोक में बता रहे। तो पहले लाइन में भगवान ने बताया कि सत्वगुण का आहार को अगर कोई लेगा, सत्वगुण का आहार खाएगा तो उसका क्या फल होगा उससे उससे और फिर वो आहार किस प्रकार होता है, आहार का गुण क्या है, किस प्रकार उसकी क्वालिटी होती है, ये नीचे वाली लाइन में बताया। ऊपर वाली लाइन में बताया कि आहार अगर सत्वगुण का है तो उसको उससे क्या लाभ है। तो पहला लाभ तो बताया, आयु बढ़ती है उससे। आयु बढ़ती है। अच्छा आहार लेंगे, सात्विक आहार रहेगा तो व्यक्ति की आयु बढ़ेगी, स्वस्थ रहेगा, लंबी आयु जी रहे। देखते हैं हम पहले के समय में लोग सात्विक आहार लेते थे, गांव के लोग 100 100 साल जीते थे, 200 से 150 साल जी लेते थे। शुद्ध आहार था, सात्विक आहार था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आहार सात्विक नहीं है। और हम देख रहे हैं लोगों की आयु भी कम हो रही है। पहले लोग 100 साल में जितना बूढ़े होते थे, अभी 50 60 साल में उतना बूढ़े हो जाते हैं। आयु कम हो रही है। सत्व, अस्तित्व। तो जो अस्तित्व है उसको भी बढ़ाता है, अस्तित्व को शुद्ध करता है। अस्तित्व है भौतिक जगत में। तो अगर अच्छा आहार करेंगे तो हमारा अस्तित्व भी शुद्ध होगा। सत्व शुद्धि, शुद्ध सत्व शुद्ध होगा, अस्तित्व शुद्ध होगा। आयु सत्व बल। तो अगर सात्विक आहार होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा। और ऐसे खाएंगे तो बल भी कमजोर होगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा बॉडी में। आरोग्य, स्वास्थ्य। तो अच्छा आहार करने से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, बीमार भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सत्वगुण का आहार नहीं करेगा, रजोगुण तमोगुण का ही करेगा तो बीमारी आएगी। आरोग्य, सुख प्रीति विवर्धना। और सत्वगुण का आहार करने से व्यक्ति सुखी होता है, सुख रहेगा उसको। और प्रीति, प्रीति मतलब संतोष, सेटिस्फेक्शन, आत्म सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ कुछ खाया। विवर्धना तो सुख और प्रीति, इसको क्या बढ़ाएगा वो आहार। सुख को बढ़ाएगा जीवन में, प्रीति पोषण, क्या बोल सकते हैं, संतोष, सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएगा। उसका उसकी उसकी वृद्धि होगी। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। तो ये सात्विक आहार ये सब करता है। भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बल स्वास्थ्य अच्छा रखता है, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। और उसके गुण क्या है, किस तरह वो होता है, रस्या, रसमय होता है भोजन के अंदर। जूस होता है, रस होता है। सात्विक आहार होता है, उसके अंदर जूस होता है, रसमय होता है, पानी। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब स्निग्ध को बोल सकते हैं वसा या चिकनापन। वो वाला पार्ट भी उसके अंदर होता है। रस, रस होता है, स्निग्ध होता है। स्थिरा, स्थिरा मतलब स्वास्थ्यप्रद, जो टिकेगा, शरीर को स्थिर करे।
स्वास्थ्यप्रद होता है। हृदया, और हृदय को भाने वाला, हृदय को पोषण देता है। आहाराह सात्विक प्रया, तो ये सत्वगुण का आहार है। जो भोजन सात्विक आहारों को, तो आप सबके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। कौन कौन सा आहार है जो इस कैटेगरी में आएगा? रयु सत्व बलारोग्य या रस्य स्निग्ध स्तरा रत्या, क्या क्या आहार है जो इस कैटेगरी में आएगा? आप इसको चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आहार है इस कैटेगरी में आएगा। फ्रूट्स प्रसादम, जो फल है तो सात्विक में आएगा। फल में भी अलग अलग कुछ कैटेगरी आएगी। तो जो रस्य स्निग्ध इस तरह के फल है वो सात्विक में आएंगे। आम सात्विक में आएगा। कुछ कुछ फल हो सकते हैं जो रजोगुण में भी आए। प्रसादम भगवान का शुद्ध सात्विक है। दूध, मिल्क, यस। तो दूध है, दूध भी सात्विक आहार है। सात्विक में विशेष रूप से वो स्निग्ध, स्निग्ध वाला पार्ट दूध के अंदर मिल जाएगा आपको। और दाल चावल सब ये सत्वगुण के हैं। शुद्ध सात्विक आहार है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सुख, हरी सब्जी, हाँ ये भी सत्वगुण में आएगी। रोटी सत्वगुण में है, यस। और इस तरह ये सब सत्वगुण का आहार है। आम, मैंगो, केला। तो ठीक है, दो नेक्स्ट दो श्लोक और पढ़ लेते हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि रजोगुण तमोगुण क्या है, तो जो बचेगा वो सत्वगुण। तो रजोगुण का आहार कट्व अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन। तो कटु, बहुत कड़वा, बहुत तीता, बहुत कड़वा। अम्ल, बहुत खट्टा, बहुत नमक वाला, बहुत नमकीन। अति उष्ण, बहुत हॉट, अत्यंत गर्म, बहुत चटपटा। रुक्ष, एकदम सूखा। विदाहीन, जलाने वाला। खा रहे हैं, मुंह जल रहा है, हृदय जल रहा है, पसीना आ रहा है, इस तरह खाना होता है। बहुत मिर्च मसालों वाला, बहुत तेज, मतलब मसाले का है, वो ज्यादा संख्या में उपयोग करना। तो वो सब रजोगुणी आहार हो जाता है। जब बहुत कड़वा हो जाएगा, बहुत अम्ल डाल दिया, लवण बहुत डाल दिया, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, जलाहीन, आहारा राजसशिष्ट, तो वो आहार किस तरह हो जाएगा? रजोगुणी आहार हो जाएगा। अत्यधिक तिक, अत्यधिक खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। और उससे खाने से होता क्या है? दुख शोकामय प्रदा, दुख मिलेगा, शोक मिलेगा, रोग मिलेंगे, रोग उत्पन्न करेगा, बीमारी आएगी। सतुगुण का आहार कहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, बहुत कम आएगी। रजोगुण वाली आहार बीमारी लेके आएगा। क्योंकि सब चीज का अत्यधिक मात्रा में हो सकता है। कभी कुछ कुछ लोगों को उसी तरह पसंद आता है, जब तक तेज मिर्च नहीं हो उनको टेस्ट नहीं आएगा। बहुत नमक नहीं हो टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन वो ज्यादा मसाला डालने से आहार तो रजोगुणी तमोगुणी हो जाता है, शोक उत्पन्न करता है। खाते खाते व्यक्ति को पसीना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। तो ये है रजोगुणी आहार। नेक्स्ट तमोगुणी। यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ, तो कुछ बासी भोजन,
स्वादहीन, कुछ कुछ ऐसा भोजन है इसमें स्वाद ही नहीं है फिर भी लोग खाते हैं। वियोजित एवं सड़ा, सड़ा हुआ, फ्रेगमेंटेड। झूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त। भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो सात्विक में तो शुद्ध आहार था, रजोगुण में बहुत तेज मसालों वाला। लेकिन तमोगुणी आहार में क्या आएगा, तमोगुण में तो बहुत सड़ा हुआ गला हुआ। तो जो नशा वाला पार्ट है, जो मांसाहार है, तो ये सब आता है तमोगुणी आहार में। ये सड़ा हुआ है, स्वादहीन है। आहार का उद्देश्य एक तात्पर्य है, तीनों तीनों के बारे में एक ही तात्पर्य प्रभुपाद ने बताया है। तो आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। तो यही एकमात्र उद्देश्य है। तो हम ये आहार का उद्देश्य है। हम अ, चलो आपसे पूछते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, क्या सही है? खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? सेकंड वाला पार्ट, जीने के लिए खाते हैं। जीने के लिए, खाने के लिए नहीं जीते। लेकिन बहुत सारों का उद्देश्य हो गया खाने के लिए जीना। तो खाने का उद्देश्य है जीना, आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना, शरीर को शक्ति पहुंचाना। ये एक भोजन का उद्देश्य है। लेकिन हम जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं अच्छा खाना, भोजन बनाना, इंद्रिय तृप्ति करना, जीवा को स्वाद देना। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो। यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियाँ, ये सब सत्वगुण के हैं। दूध, चीनी, चावल, गेहूं, फल, तरकारियाँ, ये भोजन सत्वगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो जिस व्यक्ति का जो गुण होता है उसको उस तरह भोजन प्रिय होता है। किसी का स्वभाव सत्वगुण का है तो ये सब उसको अच्छा लगेगा। तमोगुणी व्यक्ति को बोलेंगे ये सब खाओ तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बोले ये सब घास फूस हम नहीं खाते। तो ये खाने में उसको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण उसके अंदर है। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मुक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध अन्य पदार्थों के साथ मिलकर मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। मांस और मदिरा ये सब तमोगुणी आहार है। आठवें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उद्देश्य है उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। तो दूध और दूध से बने हुए व्यंजन, खीर, पनीर, मक्खन, उसके माध्यम से हमें स्निग्धता, स्निग्ध वाला पार्ट मिल जाएगा, वसा मिल जाएगी। के लिए पशु चर्बी की आवश्यकता नहीं। दूध, पनीर, मक्खन, पनीर एवं अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्देश पशुओं के मारे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमें जो वसा वाला पार्ट है, दूध, मक्खन, पनीर, इसके माध्यम से मिल जाता है, घी के माध्यम से। यह केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशु वध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशु वध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त होता है और प्रोटीन भी मिल जाता है मटर, दाल, दलिया के माध्यम से। जो राजस भोजन कटु कटु बहुत लवणीय तथा अत्यधिक गर्म चटपटा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। ज्यादा मिर्च मसाला करेंगे, हृदय को, पेट के लिए कष्टकारी है। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बिना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट भोजन उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है जब वह भोजन का एक अंश भगवान को अर्पित किया हुआ हो या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा जूठन भोजन तामसी होता है और वह सन दूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है।
यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। तो सबसे श्रेष्ठ भोजन है भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्तिपूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता। तो भोजन को बनाने के लिए भी एक शास्त्रीय ढंग, विधि, सही विधि होनी चाहिए। पाक शास्त्र उसको बोलते हैं। भले ही वह कितने घंटे पूर्व किया तैयार हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। तो भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो भगवान के ये 3 प्रकार के भोजन के बारे में हमने चर्चा किया 8, 9 और 10 नंबर श्लोक में, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से।